क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? मैं क्या करूं? किसको बोलूं ऐसी बातें? कौन मुझ पे भरोसा करेगा? टोनी चिड़िया सोच के परेशान थी और वो सीधा कालू के पास गई। कालू कौवा अपने लिए दाना लेने खेतों में गया था। तभी वहाँ टुनटुनी भी पहुँच गई। पता नहीं कालू भैया, मेरी बेटी कल से घर नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। देखो टुनटुनी, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है और अब वो बड़ी भी हो चुकी है। उसकी चिंता करना बंद कर दो। देखो कालू भैया, मुझे चिंता इसलिए हो रही है, मेरी बेटी अकेले कहीं जाती नहीं है। मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। और टुनटुनी परेशान होकर अपनी बेटी को ढूंढने चली गई। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो जाता है, माँ बाप को बिना बताए इधर उधर अकेले क्यों चले जाते हैं। मैं भी ये क्या सोचने लग गया हूँ, कहीं भी जाए मुझे क्या। इतने ही देर में वहाँ टुनटुनी की बेटी गुनगुन पहुँच गई। कालू भैया, कालू भैया मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। कालू ने गुनगुन से कुछ भी नहीं पूछा और सीधा उसके साथ चला गया। क्या हुआ गुनगुन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही कालू ने गुनगुन से ये पूछा तभी वहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा आ गई। सुनो कालू, तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये मैं आ गई। कालू ने जैसे ही भूतिया चिड़िया की आवाज़ सुनी, कालू के हाथ पैर कांपने लगे। सुनो, मुझे सब दिखाई दे रहा है और मुझे सब सुनाई भी दे रहा है, मुझे माफ़ कर दो। कालू और टुनटुनी दोनों वहाँ से भागकर वापस आ गए। कालू वहाँ से वापस आकर सीधा टुनटुनी से मिला। क्या हुआ कालू भैया, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सुनो टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तुम खाली बोल रही हो। मैंने तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लिया। तुम्हारी बेटी कल मेरे पास आई थी, उसने मुझे बोला कि चलो मेरी मदद करो। कालू भैया, मेरी गुनगुन यहाँ आई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? देखो टुनटुनी, तुम्हारी बेटी यहाँ आई थी, उसने मुझे मदद के लिए बोला। जैसे ही उसने बोला मैं सीधा उसके पीछे पीछे चला गया। मैं वहाँ से सीधा उसके साथ गुफा में गया, जहाँ मैंने जो देखा मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कालू भैया, तुमने ऐसा क्या देख लिया था जो तुम इतने डरे हुए हो? टुनटुनी, मैंने वहाँ देखा एक चिड़िया जिसका सर धड़ से अलग था। उस चिड़िया की आत्मा को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। कालू कौवा बहुत डरा हुआ था और टुनटुनी को ये सारी बातें बता रहा था। टुनटुनी कालू की बातें सुनकर और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गई। हे भगवान, कालू भैया, तुमने मेरी बेटी को भी देखा होगा फिर? हाँ टुनटुनी, गुनगुन भी और मैं दोनों साथ ही अपनी जान बचा के वापस आया। तुम घर जाओ, तुम्हें वो घर में मिलेगी। टुनटुनी ने कालू की सारी बातें सुनी और उसे और भी ज़्यादा चिंता हो गई और वहाँ से सीधा घर की तरफ चली गई। घर जाने के बाद टुनटुनी ने पूरा घर देखा लेकिन उसकी बेटी वहाँ नहीं थी। भगवान, इस बेटी ने मेरा जीना हराम करके रखा है, पता नहीं कहाँ चली गई, इसको सीधा घर आना चाहिए। टुनटुनी ये सोचकर परेशान थी लेकिन गुनगुन का कोई अता पता नहीं था। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, घर में रहकर कुछ नहीं होने वाला। और टुनटुनी अपनी बेटी को ढूंढने चली गई। टुनटुनी को उसकी बेटी गेहूं के खेत में मिली। माँ, मुझे कालू भैया ने सब बता दिया है, आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मैं भी क्या करती, मुझे पता थोड़ा था वहाँ ऐसा होगा करके। देखो गुनगुन, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ, तुम मेरी बात कभी नहीं मानती। माँ, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है, मुझे आपको पूछ कर जाना चाहिए। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आज के बाद मैं बिना पूछे कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी, अभी मुझे माफ़ कर दो माँ। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्ची को माफ़ कर दिया। माँ,
क्यों ना आज से हम यहीं आसपास रहें। यहाँ बहुत सारा भोजन है, हमें भोजन लेने कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है गुनगुन, हम दोनों आज से यहीं रहेंगे और इसी के आसपास से भोजन इकट्ठा करेंगे। और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी वहीं रहने लगी।